सोचिए, एक बवंडर, लेकिन हवा की जगह उसमें आग है। 1000 डिग्री की गर्मी वाली लपटें जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही हैं, सब कुछ जलाती हुई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये असली है। इसका नाम है फायर टॉर्नेडो, यानी आग का बवंडर। और जब ये बनता है तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। फायर टॉर्नेडो तब बनता है जब बहुत तेज गर्मी, तेज हवाएं और बड़ी आग तीनों एक साथ मिलते हैं। जब कोई बहुत बड़ा जंगल की आग होती है तो गर्मी से हवा ऊपर उठने लगती है। अगर सही दिशा से हवाएं आए तो ये गर्म हवा घूमने लगती है, एक चक्कर बनता है। और अगर ये चक्कर आग के ऊपर बने तो वो आग को अपने साथ ऊपर खींच लेता है, बन जाता है एक घूमता हुआ आग का खंभा। सबसे भयानक फायर टॉर्नेडो 1923 में टोक्यो शहर में बना था। जब वहां भूकंप आया तो पूरा शहर आग की चपेट में था। सुमीदा नदी के पास एक जगह पर लगभग 38,000 लोग बचने के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक एक विशाल फायर टॉर्नेडो बना, 300 फीट चौड़ा और बेहद ताकतवर। उसने भारी गाड़ियों को हवा में उड़ा दिया। सिर्फ 15 मिनट में 38,000 लोग जिंदा जल गए, कोई बच नहीं पाया। 2003 में कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में जब जंगल में आग लगी तो वहां एक फायर टॉर्नेडो बना जिसने पूरी कारों को हवा में उठा दिया। फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले ने बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा जो बवंडर और आग दोनों की सबसे बुरी बातों को मिला रहा था। 2018 में कैलिफोर्निया की एक बड़ी आग के दौरान एक फायर टॉर्नेडो ने इतिहास रच दिया। ये इतना बड़ा था कि मौसम विभाग ने पहली बार बवंडर चेतावनी जारी की। इसकी हवा की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसने फायर ट्रक को पलट दिया, पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और एक आग बुझाने वाले की जान ले ली। फायर टॉर्नेडो कैसे काम करता है? दरअसल आग को ऑक्सीजन चाहिए, यानी हवा में मौजूद गैस जो इसे बढ़ाती रहती है। जब फायर टॉर्नेडो घूमता है तो वो नीचे से ताजी हवा खींचता है और आग को लगातार फैलाता रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो खुद ब खुद चलता रहता है। जितनी ज्यादा आग, उतनी ज्यादा गर्मी और उतनी ही तेज हवाएं। तापमान इतना ज्यादा होता है कि सीमेंट टूट जाती है, लोहा पिघल जाता है और आग इतनी तेजी से फैलती है कि भागने का समय भी नहीं मिलता। फायर टॉर्नेडोज दो तरह के होते हैं, छोटे वाले जो कुछ मीटर ऊंचे और कुछ सेकंड तक चलते हैं, और बड़े जो सैकड़ों फीट ऊंचे और घंटों तक टिकते हैं। छोटे वाले कम खतरनाक होते हैं, लेकिन असली फायर टॉर्नेडोज जानलेवा होते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। साइंटिस्ट्स के लिए अब ये बताना मुश्किल है कि फायर टॉर्नेडो कब बनेगा, क्योंकि ये कई चीजों का परफेक्ट मेल चाहता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ जैसे जैसे जंगलों में आग बढ़ रही है, फायर टॉर्नेडोज भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया की भयानक आग में कई फायर टॉर्नेडो देखे गए। आग बुझाने वालों ने कहा, अब ये रेयर घटना नहीं रही, ये एक रेगुलर खतरा बनता जा रहा है। जापान में इसे ड्रैगन ट्विस्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की कहानियों में फायर डेविल का जिक्र है, जो शायद फायर टॉर्नेडो ही था। कुछ रिसर्चर्स लैब में नकली फायर टॉर्नेडोज बनाकर स्टडी कर रहे हैं। वे समझना चाहते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या पहले से प्रिडिक्ट किया जा सके। एक और खतरनाक बात, फायर टॉर्नेडोज जलती हुई चिंगारियों को मीलों दूर तक फेंक सकते हैं, यानी ये नई आग शुरू कर सकते हैं दूर की जगहों पर। आग बुझाने वालों के लिए ये सबसे बुरा हालात होता है, क्योंकि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। बस ये इंतजार करना पड़ता है कि जलने के लिए कुछ बचे नहीं या फिर मौसम बदल जाए। फायर टॉर्नेडो प्रकृति की एक ऐसी घटना जो याद दिलाती है कि जब चीजें एक्सट्रीम होती हैं तो वे ऐसी ताकतें बनाती हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। ये सिर्फ आग नहीं, सिर्फ हवा नहीं, ये दोनों का जानलेवा मेल है। और जलवायु परिवर्तन के दौर में ये और भी खतरनाक होता जा रहा है। कमेंट्स में बताओ, अगर तुम्हारे सामने फायर टॉर्नेडो आ जाए तो तुम भागोगे या वीडियो बनाओगे?